जो मुख से कुछ ना कहे नयन देता है रोए। आंखों से आंसू बहता है प्रेम में, तो प्रेम जगावत विरह को, और विरह से जीव जीव जगावत पीव को, वही जीव वही पीव। इसलिए मैं बता रहा हूं, जब यहाँ अब प्रेम की भाषा ही है गोकुल में, सब प्रेम की भाषा है। जिस प्रेम में विरह न हो वह सच्चा प्रेम नहीं होता है। विरह से जीवात्मा जग जाता है, जब जीवात्मा जागता है तो अपने परमात्मा को जगा लेता है। ध्यान देना, तड़पण होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, तड़पण। विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी से बोले कि महाराज मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि कल सुबह बताऊंगा। कल सुबह हुआ, कहीं चलवा चल गंगा नहाई आए, लेकर के गंगा स्नान करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा चलो डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। जब गंगा जी में डुबकी लगाए तो सिर पकड़ करके 1 मिनट पानी में दबा दिए, निकलने नहीं दे, तड़पड़ा रहे उसी में निकलने के लिए। 1 मिनट के बाद निकले, कहीं महाराज 2-4 सेकंड और बीता होगा तो मर जाएगी, कौन प्रैक्टिकल कर रहा है। कहीं प्रैक्टिकल ना करते तुम्हारे प्रश्न उत्तर देते हैं, कहना अच्छा। कहीं चलो दोबारा डुबकी लगाओ। जब दोबारा डुबकी लगाए तो 2 मिनट दबा दिए। जब 2 मिनट दबाए तो गुल्ला ऐसा आंख बाहर निकल आया, आंख बाहर निकल आया। एक आंख लोटा पानी भी पी गए। जब बाहर निकाले तो हफट हफट जो हो रहा, क्या हो गया? अरे बस मरई वाला रहे अब की मरई वाला रखन। अच्छा, कहीं चला तीसरी बार डुबकी लगावा, विवेकानंद खान अब की जयराम हो गए, अब की गए काम से। जब तीसरी बार डुबकी लगा 3 मिनट दबा दिए, हाथ पैर पटकते पानी में एकदम सन। कई लोटा पानी पी गए तो बाहर निकाले तो पेट और दबाए हुआ के पानी होने निकाले हैं तो होश में आए, कहें महाराज आखिर काल दिखावे चाहता है। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तुमने पूछा था भगवान कैसे मिलते हैं ना, वही मैं बताना चाहता हूं तुझे। कहें क्या? कहे कि जब पहली बार डुबकी लगाया गंगा में, जितनी तड़पन हुई तेरे मन में गंगा से बाहर निकलने के लिए, और दूसरी बार गंगा में से बाहर निकलने के लिए जितनी तड़पन हुई, और तीसरी बार जितनी तड़पन हुई, तीनों बार का तड़पन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लगा दो। परमात्मा अपने आप दौड़ा चला आएगा तेरे दरवाजे पर, परमात्मा अपने आप दौड़ा चला आएगा। ये प्रेम है, प्रेम से पुकारो चला आएगा। मैया यशोदा मुस्कुरा देती हैं लल्ला। अच्छा मैं प्रेम से बात रही हूं, अब तो बधवा लो। भगवान सोच रहे हैं कि अभी मुझे काम भी करना, इसलिए बधवा लो, तब तो कुछ काम करेंगे। तो प्रेम से रस्सी बधवा लिया। यशोदा मैया चली गई तो ये फिर अपने लीला कर दिए, क्या ओखली गिरा लिए। ओखली गिरा करके घुटने के पल चल रहे हैं कन्हैया, अब पीछे ओखली लुढ़कता हुआ आ रहा है। 2 पेड़ है, 2 पेड़ के बीच में से गए, और वो पेड़ क्या है? यमलार्जुन है, नलकूबर, मरगी और नलकूबर सांप से पेड़ हो गए हैं, और दोनों में उखल को फंसाया और खींच दिए। दोनों पेड़ गिरा धराम से। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। नलकूबर और मरग्रीव का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। अब इनकी फेमस लीलाएं जो हैं, मुख्य लीला माखन चोरी। बहुत दही चुराते थे, माखन चोरी करते थे, दूसरे के घर में भी चोरी करने चले जाते थे।
एक बात बताएं, कोई इनको न डांटता था न कोई इनको मारता था। नाराज होती थी गोपियां, नाराज होती थी और एक कई बार बदामी कट मुस्की मार दें तो गुस्सा दूर हो जाए। हाँ, ऐसे है कन्हैया, क्योंकि इनका नाम है कृष्ण। नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षक कृष्णा, जो लोगों के मानस को अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसे कहते हैं कृष्ण। ध्यान देना, कृष्ण किसी की तरफ आकर्षित नहीं हुए, केवल राधा को छोड़ करके, और सब कृष्ण की तरफ हमेशा आकर्षित होते थे, हमेशा आकर्षित होते थे। एक दिन की बात है, माखन चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ गए। यशोदा मैया को विश्वास नहीं होता था कि मेरा लल्ला किसी के घर माखन चोरी करेगा, क्योंकि उनके पास 1000 गौएं थी। कोई अगर उड़ाना देने आता था तो बोल पाती कि मेरे पास माखन की कमी है क्या कि मेरा बेटा चोरी करेगा। आज रंगे हाथ पकड़े गए। गोपी सोच रही है कि हमेशा इसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा चोर नहीं है, आज मैं दिखाऊंगी तेरा बेटा चोर है। हाथ पकड़े और आगे के पीछे ना देखा कहीं। पकड़ी है कन्हैया का हाथ। कन्हैया का हाथ पकड़ कर घसीटती हुई चल रही है, बड़बड़ बड़बड़, आज तेरे ऊपर डंडा पड़ेगा। और कन्हैया पीछे कुछ बोलत ना, केवल कर चला जाता है और घसीट करके ले आई जैसे नंद बाबा के दरवाजे पर। यशोदा बहन, ओ यशोदा बहन, क्या है? अरे इधर आओ। तो दौड़ के आई, क्या बात है? कहते यशोदा बहन, तू तो कहती थी ना तेरा लल्ला कभी माखन चोरी नहीं करता किसी के घर। यशोदा ने कहा सही कहती हूँ, मेरा लल्ला चोर नहीं हो सकता है, महाचोर है और चोर नहीं हो सकता है। यहाँ पे सब चोरी ही किया भगवान कृष्ण ने। ध्यान देना, आधी रात में पैदा भय, आधी रात चोरे को होते, आधी रात चोरे को होता, पैदा होते मान चोर। देखा, आधी रात में पैदा हुए, आधी रात में के आवत चोरे की आवत। अच्छा, आधी रात में वृंदावन मथुरा से कहा चले गए? गोकुल चला गए। कैसे गए? चोरी से गए। चोरी से गए ना, वासुदेव चोरी से लेकर के गए और जब नंद बाबा के यहाँ गए वहां चोरी करवाए हैं। नंद बाबा की बिटिया की चोरी करवाई गए हैं। चोरी करके बिटिया चली आई है। चोरी किए कि नहीं चोरी की? पूतना का दूध पिए प्रेम से, लेकिन उनका जीरव चुराए ले, कालिया नाग के जहर चुराए ले, गोपियन के चित्त चुराए ले, यहाँ तक गोपियन का वस्त्र चुराए ले। और यह नाय माने रुकमणी को चोरी करके भाग रहे हैं, बियाह कैले हैं, सब जगह चोर कटाइन तो किए हैं। भगवान माफ की है, नाराज हो जाए। हाँ, क्योंकि महाचोर है ना। हमारे भैया ये कि श्लोक पढ़ा थे, चौराक जब धक्का देखे धक्के से, अब है आज का हुआ बोल से। चौरा चौर कई दान चोर बोला था उनका वही। अब कार हम कहबो के कार अजू 10 दान चोर चोर बोला होता है। आज हम उनके बात का समर्थन कर देते, हाँ चोरी कर रहे। यशोदा ने कहा मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता है, कारण कि चोर है। हमारे यहाँ माखन चोरी करके आ रहा है। ध्यान देना, यशोदा मैया ने कहा अगर तुम्हारे यहाँ मेरा लल्ला माखन चोरी करने गया है, वो जो जवन दरवाजा मुँह लेटा बालक किया वो क्या यहाँ पकड़ के आए हैं। वहां अपने दरवाजा में कन्हैया सोवा है, और जैसे कहूँ क्या तो कन्हैया अपन पीताम्बरी उठाए मुंह खोल के बदामी कट मुस्की वही से मारे। तब तो गोपी जवन बात सोचना, रे बाप रे बाप, इनका खसीट के तो हम ले आए हैं कि दरवाजों कैसे सोवा है।
तक कन्हैया वही कहे कि चाची थो कि पिछुआ घूम के देखा के आ। जैसे घूम के देखे तो के खड़ा रहा मालूम है, उनके हस्बैंड खड़ा रहा, पति देवता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।